श्री डोंगरी जी महाराज तत्वार्थ रामायण में लिखते हैं कि प्राय अन्न का त्याग जहाँ तक बने किसी का खाए नहीं और ब्रह्मचर्य का पालन, इन दो नियमों के साथ प्रभु के नाम का जप करो तो संख्या अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। रामदास स्वामी ने दासबोध में लिखा है कि 1 करोड़ जप करे उसके जन्म स्थान व तनुस्थान सुधरते हैं। जन्म कुंड में 12 ग्रह होते हैं और ग्रह 9 है। जिसका तनुस्थान सुधरे उसको आरोग्य प्राप्त होता है और अंतकाल में भी उसको कोई महारोग होता नहीं है। 2 करोड़ जप करे उसे द्रव्य सुख मिलता है और वह भी कभी दरिद्र होता नहीं है। जो 3 करोड़ जप करता है वह जो काम हाथ में ले वही प्रभु के पास से सफल होता है। उसका पराक्रम सिद्ध होता है और उसे यश कीर्ति मिलती है। उससे तीसरा स्थान शुद्ध होता है। 4 करोड़ जप करने वाले को संसार का सुख मिलता है। 5 करोड़ जप करे उसकी बुद्धि में ज्ञान स्फुरित होता है। ज्ञान प्रयत्न मात्र से विशेष रूप से मिलता नहीं। प्रयत्न करने से, पुत्र के पढ़ने से मात्र शब्द ज्ञान बढ़ता है। जगत में ऐसा दिखता है कि जिसका शब्द ज्ञान बढ़ता है उसके अंदर अभिमान बढ़ जाता है। अभिमान बढ़े तो समझो कि वह ये ज्ञान नहीं, ज्ञान का आभास मात्र है। ज्ञान तो परमात्मा देते हैं। गीता जी में आज्ञा की है। अर्जुन ने जब बहुत तर्क की तो प्रभु ने कहा, अर्जुन ये तर्क की बात छोड़, ज्ञान मैं देता हूँ, वो मेरी कृपा से मिलता है। प्रभु की कृपा और प्रभु के नाम जब से प्राप्त होता है। संतों का चित्र पढ़ोगे तो ज्ञात होगा कि वे किसी के घर पढ़ने नहीं गए थे। ब्रज भक्तों को ज्ञान किसने दिया था? मीराबाई और नरसिंह मेहता किसके घर वेदांत पढ़ने गए थे? पंडित जो पुस्तक पढ़कर बोलते हैं और संत महात्मा दर्शन करते करते बोलते हैं। पंडित तो पुस्तक के पीछे पड़ा हुआ, परंतु जो परमात्मा के पीछे पड़ा है उससे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान परमात्मा के नाम जप से मिलता है। जिसने प्रभु के नाम का 6 करोड़ जप किया है उसके अंदर शत्रु धीरे धीरे मरते हैं। शत्रु बाहर कोई नहीं, शत्रु तो अंदर बैठा है। मेरा शत्रु जगत में नहीं है, मेरा शत्रु मेरे मन में है। मन में रहने का काम शत्रु है। मन में रहने वाला अभिमान शत्रु है। राग द्वेष ये शत्रु है। 7 करोड़ जप करने वाले सप्तम स्थान सुधरता है। वह स्त्री हो तो इसका सौभाग्य अखंड रहता है और यदि पुरुष हो तो उसे सप्तम स्थान में स्त्री सुख अतिशय मिलता है। 8 करोड़ जप करने वाले को अष्टम स्थान सुधरता है। अष्टम स्थान मृत्यु स्थान है, उसका मृत्यु स्थान सुधरता है। मृत्यु सुधरती है, अपमृत्यु चलती है। वह घर में कटिया हाय आया करता मरता नहीं है। भगवान उसको अंत काल में गंगा किनारे अथवा यमुना किनारे बुला लेते हैं और उनकी मृत्यु किसी तीर्थ में होती है, पवित्र अवस्था में होती है। 9 करोड़ जप करने वाले को स्वप्न में देव दर्शन होते हैं। वह जिस देवता का मंत्र का जप करता है उस देवता के सगुण स्वरूप का उसको साक्षात होता है। 10, 11 करोड़, 12 करोड़ जब करे और संचित प्रिय मान और प्रारब्ध, इन तीनों का विनाश होता है। उसका प्रारब्ध कुछ रहता नहीं है। और 13 करोड़ जब करे तो फिर सियावर रामचंद्र की जय, उसे भगवान का साक्षात दर्शन होता है और अप्रोक्ष अनुभूति होती है। 13 करोड़ जब करना अर्थात परमात्मा के चरण में जाना है। जब संचित क्रियमान मान और प्रारब्ध को क्षय करता है, पूर्व जन्म के पापों का क्षय करता है। जब का फल तत्काल देखने में न आवे तो मानना चाहिए कि पूर्व जन्म के पाप अभी बाकी है और उनका नाश हो रहा है। विद्यारण्य स्वामी के चित्र में आता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सोचती थी, इसलिए अर्थ प्राप्ति के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 प्रदर्शन किए, परंतु कोई फल देखने को आया नहीं। इससे अंत में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर दिया। उसमें उनको गायत्री माता का दर्शन हुआ। माता ने उसको वरदान मांगने को कहा। विद्यारण्य स्वामी ने कहा, माता जी जब आवश्यकता थी तब तो तुम आई नहीं, अब तुम्हारी क्या जरूरत है, परंतु ये तो कहो कि उस समय तुम तुरंत क्यों नहीं आई, प्रश्न हुई। गायत्री माता ने कहा, तू तनिक पीछे नजर कर। विद्यारण्य स्वामी ने पीछे देखा, उन 24 पहाड़ जलते देखे। उनको आश्चर्य हुआ। गायत्री माता ने पूछा, कहा, तेरे अनेक जन्मों की पाप तेरे द्वारा की गई तपस्या से चल रहे हैं। ये 24 पर्वत जैसे पाप क्षय हुए है कि मैं तुरंत आई हूँ। जब तक पाप क्षय न हो जाए, जीव शुद्ध न हो जाए, तब तक मेरा दर्शन होता नहीं है। विद्यारण्य स्वामी ने कहा, माता जी मैं शुद्ध हो गया हूँ, मुझे अब कुछ भी मांगना नहीं है। बाद में विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी नाम का उत्तम ग्रंथ लिखा। वेदांत में इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। प्रभु के नाम में प्रेम न जगे जब तक मनुष्य का जीवन सफल होता नहीं। परमात्मा के नाम में जब प्रीति होती है तब ही पाप की आदत छूटती है और पहले से पाप जलते हैं। भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि मरा मरा जब करते करते शरीर पर दीमक प्रकट हो गए और सप्तऋषि वापस जब लौट कर वहाँ आए तो उन्होंने ये देखा ऋषियों ने कि उनको बाहर आने की आज्ञा की और वे वाल्मीकि में से अर्थात दीमक में से बाहर निकले।
वाल्मीकि का जीवन दिव्य बन गया। ये महान ऋषि बने और महान आदि कवि बने। रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ को इन्होंने रचना की। वाल्मीकि ऋषि को परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है और परमात्मा के लीलाओं का दर्शन करते करते उन्होंने रामायण में उनका वर्णन किया है। भागवत जिस तरह समाधि भाषा का ग्रंथ है, उसी प्रकार रामायण की समाधि भाषा का ग्रंथ है। रामायण में श्री राम सदैव धनुष बाण सदा वह खड़े हैं। धनुष बाण रहित राम जी का दर्शन किसी स्थान पर नहीं है। वन में रहते हो अथवा राज्य सिंहासन में ऊपर बैठे हो, श्री राम जी के पास धनुष बाण तो होना ही है। उपनिषद में कहा गया है कि धनुष को प्रणव की अर्थात ओंकार की उपमा दी गई है। ओंकार अर्थात ज्ञान, धनुष ज्ञान का स्वरूप है। बाण विवेक का स्वरूप है। ज्ञान धनुष है जिसके बाण है। ज्ञान धनुष को विवेक बाण से हमेशा सज्जित रखो। काम राक्षस जिसमें विघ्न करने आवे, ये कहा नहीं जा सकता। काम क्रोधादि और वासना और ताड़का सुरपण आदि तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुमको मारने आते हैं, परंतु राम जी की तरह धनुष बाण को सजित रखो। ज्ञान विवेक को सजित रखो कि तुम राक्षस मरेंगे। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि राक्षस जीव मात्र के पीछे पड़े हैं, तो प्रतिक्षण सावधान रहता है, उसको राक्षस मार सकते नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण नाम स्वरूप जिस प्रकार भागवत है, उसी प्रकार परमात्मा श्री रामचंद्र जी का नाम स्वरूप रामायण है। नाम के साथ प्रीति करे तो मन शुद्ध होता है। भक्ति आनंद आए इसकी इच्छा हो तो मन को अतिशय शुद्ध रखो। सत्यधारी स्मरण करने का अभ्यास करो। वासना एक बार अंदर प्रवेश हुई तो फिर तुम्हारी चतुराई चलेगी नहीं। वासना जागने से मनुष्य विषय भोगों के पीछे दौड़ता है, उनको भोगता है और मन को बिगाड़ता है। विषय न भोगे तो भी मन चंचल रहता है। इस प्रकार वासना रूपी राक्षसी दोनों प्रकार से मारती है। जो श्री राम नाम का सतत जप करते हैं, श्री राम नाम का स्मरण सतत करते हैं, उनके मन में वासना प्रवेश करती नहीं। सतत श्री राम नाम का जप करें, उसकी वासना मरती है। अलौकिक वासनाओं को अलौकिक वासना से निकालना पड़ता है। कांटा जिस तरह कांटे को निकालता है, उसी तरह अलौकिक वासना को निकालती है। किसी स्त्री को पुरुष से मिलने की इच्छा अलौकिक वासना है। परमात्मा से मिलने की इच्छा अलौकिक वासना है। लौकिक वासना में फंसा हुआ मन अशुद्ध होता है। अलौकिक वासना जब मन में आए तभी मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होगा तो भक्ति में आनंद आएगा। अन्य सब बहुत कुछ बिगड़े तो भले ही बिगड़े, परंतु मन न बिगड़े उसकी सावधानी रखना है। इस शरीर का बहुत ध्यान रखोगे तो भी एक दिन ये बिगड़ना ही है। शरीर किसी का भी सही रूप से नहीं सही रहता नहीं है, शरीर बिगड़ता ही है। मनुष्य शरीर का ध्यान रखता है परंतु मन की चौकसी रखता नहीं है। बिगड़े हुए शरीर का भाग कदाचित बदला जा सकता है, परंतु बिगड़ा हुआ मन ही है, इसलिए चीज़ें बदला नहीं जा सकता। शरीर को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर छूट जाएगा तो दूसरा मिलेगा, परंतु मन के मरने के बाद भी साथ ही जाना है। तन की अपेक्षा मन का अधिक ध्यान रखो। नाम के साथ प्रीति करोगे तो मन पवित्र रहेगा। जगत के में जितने महापुरुष हुए उन सब ने प्रभु के नाम के साथ प्रीति की है। ईश्वर का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई न देने के कारण परमात्मा के नाम के साथ ही प्रीति करनी पड़ती है। प्रभु ने जगत के स्वरूप को छिपाया है, परंतु आप नाम को प्रकट रखा है। दूध में जिस प्रकार मक्खन अति सूक्ष्म रूप में रहता है, उसी प्रकार परमात्मा सब में अति सूक्ष्म रूप में विराजित रहते हैं। परमात्मा का निर्वुष्ट निराकार स्वरूप अति सूक्ष्म है, ये आंख से दिखाई देता नहीं है। परमात्मा का सगुण स्वरूप आंख से दिखाई देता है, परंतु उसे देखने की अपने में शक्ति नहीं है। परमात्मा शंख चक्र गदा पद्य धारण करके अपने समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए तो भी हम उसे साधारण मनुष्य प्रभु का तेज सहन न हो सकने के कारण मूर्छा में पड़ जाएंगे। इसलिए परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करो। ये जगत परमात्मा के अधीन है और परमात्मा नाम के अधीन है। प्रभु का नाम बहुत स्वरूप बहुत मधुर है। परमात्मा का नाम स्वरूप अति सरल है। अंतःकरण की शुद्धि प्रभु के नाम से होती है। रामायण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड राम जी का एक एक अंग है। बाल कांड श्री राम जी का चरित्र है। अयोध्या कांड श्री राम जी का कटप्रियंत भाग है। अन्य कांड श्री राम जी का उदर है। किष्किंधा कांड श्री राम जी का हृदय है और ये सुंदरकांड श्री राम जी का कंठ है। लंका कांड श्री राम जी का मुख है और उत्तरकांड श्री राम जी का मस्तक है। इस तरह तत्वार्थ रामायण में श्री डोंगरी जी महाराज ने कहा है। अब मैं आपके आगे सुनाऊं, तब तक जय सिया राम।